तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मैच एल क्लासिको एंड हो चुका है और इस गेम में बहुत कुछ है। सिर्फ राइवलरी नहीं, इसमें ड्रामा, नाटक, फुटबॉल सब कुछ है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम स्टार्ट करते हैं फुटबॉल से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यामाल ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे बहुत सारे पहले किंग्स कप में कि रियल मैड्रिड को हम 4 बार हरा रखे हैं। पिछली बार 4-0 स्कोर लाइन थी आखिरी बार मैं जहाँ आया था। इस बार कितने मारोगे, ये सब बातें होती रहती है ऑफ द फील्ड बार का। ये इस बार भर भर के हुआ, और ऐसा होना लाजमी था। बात नॉर्मल थी, पर बात ये हुई कि सब लोगों ने इसको कॉन्टेक्स्ट अलग ले लिया, जो कि होना था, राइवल है, लेंगे ही। फिर उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैच में आए, जैसे कि फाइनल विसल के बाद तुरंत ही कार्वायल तुरंत पहुंचा लमीन यामाल के पास बोलने कि यू टॉक टू मच। विनीशियस जूनियर बेंच से आता है, जिसको सब कर दिया गया था, सब करने के बाद भी वो बोल रहा था। सबको पता है हु इज़ द बिगेस्ट टॉकर, विनीशियस जूनियर, पर फिर भी ही इज़ ऑल्सो सेइंग टू लमीन यामाल दैट यू टॉक टू मच। आई हर्ड समवेयर इन द मीम, वहाँ पे था कि विनीशियस जूनियर की फोटो थी, वहाँ पर बोला गया था यू टॉक टू मच टुवर्ड्स यमाल, एंड यमाल स्पीक्स बैक एंड रिप्लाइड हिम विद या दैट्स व्हाई यू लॉस्ट द बैलन डोर। बात तो सच है, पर उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते। चलो फिर आते हैं हम टेक्निकल रिव्यू पे। तो टेक्निकल रिव्यू में आप देख सकते हैं कि कैसे लास्ट लाइन बारसा की ओपन हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। जब एम्बापे रन मार रहा था, एम्बापे की टाइमिंग्स आपने देखी, ही इज़ प्लेइंग लाइक गॉड लेवल, R9 लेवल के पे एम्बापे खेल रहा है। और इस बार मेरे को लग रहा है कि अगर मैड्रिड कुछ भी यूएसएल कुछ भी जीती तो एम्बापे बैलन डोर जीत जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ जीतना ज़रूरी है वो तो है, पर एम्बापे प्लेइंग लाइक ए गॉड। एक शॉट मिला था उसको पहले 1 मिनट में, सिर्फ एक शॉट, और उसने पूरा 100% उसमें लगाया। हमारे फरहान को देख लो, एक शॉट मिला उसमें भी उसने 10% पावर से शॉट मार रहा है, मतलब बिल्कुल ही घटिया। फरहान को तो मैं तो बोलूँ, उसके मैंने कहीं रिपोर्ट में देखा था कि उसकी कुछ 8-9 मिलियन या 17 मिलियन कुछ बाकी है सिटी को वापस देने। मैं तो बोलूँ सिटी को बोलो कि 35 जितने आ गए आपके पास वो बहुत है, फरहान भी रख लो, नहीं चाहिए हमें यार। ये तो बिल्कुल ही बकवास है। उससे बढ़िया तो मैं तो बोलूँ अपने वो ला मासिया के ग्रेजुएट, कौन है वो जो फरहान के पीछे खेल रहा था, फर्मिन लोपेज को खिला लो। फर्मिन लोपेज ने भी 2-3 चांसेस मिस किए हैं, एक स्कोर तो किया पर 2-3 चांसेस मिस किए, जिसकी वजह से मैच इतना आ गया। क्योंकि एक ही गोल से आ रहे हैं, बात तो मानी जाए कि नहीं मानी जाए कि हम एक गोल से आ रहे हैं सिर्फ लीगली, और इस लीगली में हम और गोल कर सकते, हमारे चांसेस भी बने थे। मैड्रिड बहुत अच्छा खेल रही थी, मैड्रिड सिर्फ ट्रांजिशन में अच्छा खेल रही है। आप देखेंगे कि जैसे हाफ के पार थर्ड यार्ड में, हाफ के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि जब बारसा का बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रही थी, मैड्रिड तुरंत ही वहीं पर ही बॉल विन करने की ट्राई कर रहे थे, और मैड्रिड ने बहुत सारे बॉल्स वहाँ पे भी विन करी है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए कि विनिंग द बॉल बैक इन द हाफ ऑफ द ऑपोजिशन अटैकिंग हाफ। तो काफ़ी अच्छा है। और बारसा में लमीन यमाल पे आएंगे अभी हम। तो सबको पता है कि लमीन यमाल 18 साल के हैं, सबको पता है कि लमीन यमाल इंजरी से आए हैं, सबको पता है कि लमीन यमाल की गर्लफ्रेंड निकोल बेडी है, दीदी है सॉरी। बट देखा जाए तो को रियलाइज़ नहीं होता कि वो 18 साल के हैं। तो वो जो बोलते हैं वो उस पर ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, पर ऐसा भी नहीं कि उसको पीछे पकड़ लिया जाए इन चीज़ों पे। वो जो बोलते हैं इतना भी गलत नहीं बोला था उन्होंने, पर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि बारसा में अभी भी है कि जो ऑन द टॉप आना चाहते हैं, क्योंकि ये मेंटालिटी ही आगे बढ़ाएगी। ये नहीं कि बोलने वाली मेंटालिटी, ये वाली मेंटालिटी की एटीट्यूड दिखाना कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये मेरी पावर है, आप में दम है तो उसको बीट करके दिखाओ, वो उसने बोला था। और हाँ, करेरस का परफॉर्मेंस अच्छी रही लमीन यमाल के खिलाफ। बेलिंगम आई थिंक वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम सेम जगह, सही टाइम सही जगह। बेलिंगम ने तो बहुत अच्छा गोल किया वो, पर मेरे को लग रहा था कि वहाँ पर पेनल्टी हो सकती थी, क्योंकि वो जो कुबारसी को फेस के पास गले पे ये जो चॉप पड़ा था बढ़िया वाला, वो मेरे को लगा था कि यार ऐसे चॉप तो वो WWE में देते थे। पर ठीक है, वो बता रहे हैं कि वो सेम टाइम पे जंप करेंगे तो चॉप पड़ेगा, और वो उसके पास बॉल के लिए जा भी नहीं रहा था, तो इसलिए बोल रहे थे कि उस टाइम पे पड़ गया तो नहीं दी। पर मेरे हिसाब से देनी चाहिए थी, क्योंकि कोई और टीम होती इस जगह पे, इस जगह मैड्रिड होती तो फिर बहुत दिक्कत होती। क्योंकि आप ही देख लो जो पेनल्टी मैड्रिड को मिली थी, वो बंदा स्लाइड कर रहा है, इधर उधर टकरा के, पैरों से टकरा के बॉल आ रही है, तो ये थोड़ी दिया जाएगा। वैसे तो आप हर जगह कॉन्टेक्स्ट देखते हो, पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। मतलब मेरे को ये कभी कभी समझ में नहीं आता क्या होता है ये। बाकी मैड्रिड फैंस प्लीज़ सेलिब्रेट,
आप जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, हम मानते हैं। बारसा फैंस, आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है अभी लीग बहुत बड़ी है, अभी चैम्पियंस लीग भी है। अगर हम विंटर में कोई एक अच्छी साइनिंग, एक दो अच्छी साइनिंग, लाइक एक बढ़िया डिफेंडर, फुल बैक जो अच्छी पेस का हो, जो ट्रैक बैक कर सके, इनिगो जैसा लीडर हो, मतलब कोई हो ऐसा जो रिप्रेजेंट करता हो, इनिगो, रामोस, पुयोल, इनके जैसी पर्सनैलिटी, तो मेरे को लगता है कि हम इजीली इनको डिफीट कर सकते हैं, रियल मैड्रिड को, उनके होम पर। अगर रफीना और सब कमबैक आ जाए तो इजी है ये तो। और बाकी बात रही टैक्टिकल रिव्यू और क्या, बाकी तो भाई एम्बापे गॉड लेवल, एम्बापे गॉड लेवल है। अभी तो कोई भी वर्ल्ड में उस लेवल का खेल नहीं रहा, कोई भी नहीं खेल रहा उस लेवल का। डेम्बले वेम्बले कुछ नहीं अड़ते एम्बापे के सामने। एम्बापे अभी गॉड लेवल, R9 लेवल खेल रहा है। उसको एक शॉट मिला पहले मिनट में, चाहे वो ऑफसाइड था, पर उसको एक वॉली शॉट मिला और इतना बढ़िया उसने फिनिश किया। देखो वो शॉट, उसमें दिखाता है कि एम्बापे वर्ल्ड लेवल क्या होता है, क्यों एम्बापे को उस लेवल पे रखा जाता है बिना कुछ ऐसा बड़ा प्रूव किए। मतलब प्रूव तो किया है, वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप उखाड़ रखा है, पर यूसीएल क्लब लेवल पे गॉड लेवल है इस टाइम। तो कोई ना भाई, ऑल द बेस्ट बारसा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।